तीन मुल्क और तीन लीडर। America first. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל. این است که اعتقاد به امام زمان یک بخشی از और दुनिया सांस रोके देख रही है। लेकिन एक सवाल शायद कम लोग पूछते हैं, क्या ये जंग मिसाइल से लड़ी जा रही है या लीडर्स के दिमाग में? आए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, जंग अक्सर तब शुरू नहीं होती जब पहला अटैक होता है। जंग तब शुरू होती है जब लीडर्स को लगता है कि उनकी रेपुटेशन दांव पर लग गई है। I will say this, our country is respected again. I think we're respected like never before. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे परसेप्शन वार कहते हैं, यानी अगर दुनिया को महसूस हो जाए कि आप पावरफुल हैं, But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth. तो कभी कभी आपको असल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री का कमांडर होता है, लेकिन यहाँ ट्रंप ने पावर के साथ साथ एक और बहुत जबरदस्त चीज यूज की, वो था कांस्टेंट प्रेशर। I believe, upon information and belief, but I believe that he was going to, they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. हर डिसीजन तीन डायरेक्शन से जज होता है। अलाइज यानी साथी मुल्क जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। ओपोनेंट्स क्या समझेंगे और अमेरिकन पब्लिक क्या महसूस करेगी? कोल्ड वॉर के दौरान एक एक्सपर्ट ने लिखा था, द पावर टू हर्ट इज बार्गेनिंग पावर, यानी दुनिया को लगना चाहिए कि आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कभी कभी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी कंसेप्ट को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खौफ या ताकत का इंप्रेशन पैदा करना कहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस्राइल पॉलिटिक्स के सबसे एक्सपीरियंस लीडर में से हैं, लेकिन फिर भी दिमाग से खाली हैं। उनकी थिंकिंग पर सबसे गहरा असर इस्राइल की हिस्ट्री का पड़ा, जिस वजह से वो मेंटल हेल्थ लूज कर चुके हैं। 1948 से लेकर आज तक इस्राइल ने कई वार देखी हैं। छोटी पॉपुलेशन, छोटी जियोग्राफी, इसीलिए इस्राइल स्ट्रेटजी का एक और प्रिंसिपल है, नेवर अपीयर वीक। पॉलिटिक्स साइकोलॉजिस्ट कभी कभी इसे सही मेंटालिटी कहते हैं, मतलब ऐसी सोच जहां लीडर्स को महसूस होता है कि वो हर तरफ से खतरे में घिरे हुए हैं, यानी लीडर्स को लगता है कि उसकी स्टेट कांस्टेंट प्रेशर में है। इसीलिए रिस्पॉन्स अक्सर फैसलाकुन और मजबूत डिसीजन होता है, जो कि फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, और कभी कभी वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से भी घबराते नहीं हैं। तेहरान की लीडरशिप का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। आयतुल्लाह खमेनी 1989 से ईरान की सुप्रीम लीडर थे। वो ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड कर गए। ये स्ट्रेटजी अक्सर डायरेक्ट वार की बजाय इनडायरेक्ट प्रेशर पर मबनी होती है, जैसे रीजनल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक प्रेशर और प्रॉक्सी ग्रुप भी यूज़ किए जाते हैं, यानी ऐसे ग्रुप जो किसी दूसरे मुल्क के लिए इनडायरेक्ट तौर पर काम करते हैं। इससे कन्फ्लिक्ट अक्सर स्लो एस्केलेशन, मतलब तनाव को धीरे धीरे बढ़ाना की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जहां असल बैटलफील्ड क्लियर नहीं होती मगर प्रेशर ख़त्म भी नहीं होता। इस स्ट्रेटजी को कई एनालिटिक लेड प्रेशर कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से एक साथ प्रेशर क्रिएट करना। कभी कभी लीडर सिर्फ वार फाइट नहीं करते, वार परफॉर्म भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्ट्रॉन्ग स्पीचेस And we will make America great again. और मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन, कभी कभी सिंबॉलिक एक्शन,
ये सब सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं होता, ये होता है अपनी आवाम के लिए। My pledge reads, I'm with you, the American people. अपने अलाइज यानी साथी मुल्क के लिए और अपने क्रिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स साइंस में इसे ऑडियंस सिग्नलिंग कहते हैं, मतलब लीडर्स का मुख्तलिफ ऑडियंस को इशारा देना ताकि वो उनका मैसेज समझ सके, यानी एक मैसेज मगर कई ऑडियंस। दोस्तों, लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर क्राइसिस सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं होता। क्राइसिस का एक और फ्रंट होता है, वो है पब्लिक माइंड का। जब लोग डर महसूस करते हैं तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फेयर डिसीजन मेकिंग को फास्ट भी करता है और कभी कभी इरेशनल भी करता है। इसीलिए क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट्स अक्सर स्ट्रॉन्ग और फैसलाकुन मैसेजिंग यूज़ करते हैं। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स में मीडिया का रोल बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये मीडिया ही वो जगह है जहां से दुनिया को पता चलता है कि एक बैटलफील्ड पर क्या चल रहा है। लेकिन मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, मीडिया परसेप्शन बिल्ड भी करता है। एक ही इवेंट को मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाते हैं। कभी कभी एक सिंबॉलिक मूवमेंट पूरी स्टोरी का सेंटर बन जाते हैं। आज की दुनिया में एक और बैटलफील्ड भी है और वो है नैरेटिव बैटलफील्ड की। यहाँ स्पीचेस होती हैं, मीडिया एनालिसिस करता है, सोशल मीडिया पर डिबेट्स होती हैं और हर साइड अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी ये नैरेटिव वार असल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये दुनिया के पावरफुल लीडर एक साइकोलॉजिकल चेस गेम खेल रहे हैं? अगर ये चेस गेम है तो असल सवाल ये है कि बोर्ड पर पीसीस कौन हैं और प्लेयर कौन हैं।